बम्बई से भी, वो भी शादी में यहाँ आए हुए थे। उनसे ये बारात के लोगों ने पूछा कि इसमें बताइए, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है मकान का, इसमें अखलाक साहब का घर कौन सा है और मोहसिना बाजी का घर कौन सा है, इस तरह से उन्होंने पूछा। ये सईद अख्तर जो हैं, हम लोगों के ताल्लुकात इनसे कम से कम 40-45 साल से ज़्यादा के ही हैं। उन्होंने कहा भाई ये बात ना हमको आज तक मालूम हुई, ना हमने किसी से पूछा कि कौन किस घर में रहता है, कौन क्या। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस खानदान के लिए कि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है किसी दो घरों में। जैसा सबको मालूम है, मैं भी एक बाहर की बहू हूँ, बहुत पुरानी हो गई हूँ। 35 साल से मैं यहाँ, मतलब मेरी 35 साल पहले मेरी शादी थी, मैं यहाँ आई थी। उसके बाद एक दो तकरीबों में मुझे ये लगा कि अरे मैं तो बाहर की हूँ, अंदर से मुझे ये चीज़ एक फीलिंग थी। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ऐसी ख़त्म हुई कि आज मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बाहर की हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि सब लोग खड़े थे, कुछ बात हो रही थी, रफ़िया थी, मैना साहब थी और शाबा, हम लोग सभी लोग थे। तो उसमें कुछ ये हुआ कि बाहर की बहू, तो हमने कहा अरे हम भी तो बाहर के हैं। तो मैना साहबी ने फ़ौरन ही कहा कि तुम तो बाहर की लगती ही नहीं। तो बस यही है, आप लोगों की सबकी मोहब्बत है जो आज हम एक फैमिली मेम्बर, ख़ास तौर से आताऊ भाई की, आताऊ भाई जो आज भी मेरे घर में एक कमरे पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि वो मेरा है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर्टिफिकेट अपना नाम, वो एक कमरे पे अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, हम तो घर ही लिखवाना चाहते हैं। सर्टिफिकेट बना दिए, साइन कर देंगी। ये देखिए, आप अंदर के हैं, बाहर के हैं, आप बताइए। आप रह गई शिराज, नूर भाभी रह गई। हाँ क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। माशाल्लाह 11 साल होने वाले हैं हमारी जनवरी में शादी को। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फैमिली से जुड़ के। बाहर कभी भी और ख़ानदानों में ये रिवायात और ये तरीक़े नहीं देखे जो यहाँ पे आके हमने देखा और महसूस किया। जितना अपनाइयत और अपनापन यहाँ पे आपस में लोगों में जितना जुड़ के लोग रहते हैं, आमतौर पे और ख़ानदानों में वो चीज़ नहीं देखने को मिलती। एंड दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक, क्योंकि ना हमारे ख़ानदान में ना ननिहाल में और भी जानने वालों में इस तरह का कल्चर नहीं देखा। तो इससे बहुत खुशी हुई कि ऐसे ख़ानदान से जुड़े और इतना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ के मिला, एक अपनाइयत मिली, मोहब्बत मिली, सबने बहुत अच्छी तरह दिल से अपनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड रिश्तेदारियाँ हैं जो आज तक समझ में नहीं आई और बार बार पूछना पड़ता है, उनको भी नहीं मालूम है। हम मतलब डांटे जाते हैं बीवी की वजह से, हम मतलब डांटे जाते हैं, कुछ ऐसा पता होगा। तो निकाह नामा है तो ऐसे वो बात तो कंफर्म है, और बाकी हमारी शादी के बाद हमें वाकई करीब 5 साल लग गए। किसी भी गैदरिंग में हम किसी को चचा कहते हैं, किसी को मामू कहते हैं, उसी को कभी भाई भी कह देते हैं। तो ये कहते ये सब क्या है, मतलब तुम कौन चचा है, कौन मामू है, कौन भाई। हमने कहा ना सिंह के हम तो फैसला और शादी का करा रहे थे, ये मेरी खालाजाद बहन है, ये मेरा खालाजाद भाई है। ऑनेस्टली नहीं तो अब किसी भी कोई भी शादी, कोई भी गैदरिंग कहीं जाना है तो अब इनको समझ में आ गया है कि नहीं, अब कुछ भी कहीं से बस पता चल गया है कुछ है तो जाना है। सभी लोग बोलेंगे तो बोली
मेरे बड़े गांव में मैं पहले से बहुत आना जाना था, इसलिए शादी के बाद मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये मेरी ससुराल है और यहाँ पर मेरे खाला का घर था और मेरी शादी मेरे ख़ानदानी में हुई खालाजाद भाई से, तो इसलिए काफ़ी लोगों से जान पहचान पहले से ही थी। शादी के बाद ये लगा ही नहीं कि ये लोग कोई गैर हैं या क्या हैं। तो बहुत सबसे मोहब्बत मिली, सब बहुत प्यार मिला और आज भी हम लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। ये रिकॉर्ड मोहम्मद ने लिखा था वो हाँ, और ये सामने जो अताउर रहमान बैठे हैं ये बहुत ज़्यादा वो है, शरीर हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं नटखट है। अच्छा, आप लाइक द बेस्ट वाइफ की जवाब माय और सीनियर मॉम से नहीं दिया जाएगा? नहीं, आप अम्मा और महजबीन दादी और हाँ आप लोग और प्लस आप लोग बहुत सीनियर मॉम्स हैं तो अब एक चीज़ मैं करना चाहता था वो ये थी कि अगर कोई भी दुआ मांगना चाहता है फॉर द होल फैमिली तो आई विल गिव द माइक टू देम और विद दैट we'll end. So I would like not just one person but कोई भी दुआ मांगना चाहता है पूरी फैमिली के लिए तो वो अब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्युल क़य्यूम गफ़ूरुर रहीम रहमानुर रहीम। राज़िक़, हम लोग सब लोग यहाँ जो आज जमा हुए हैं हम सबको इसी तरह से हर साल ये तौफीक दीजिएगा कि हम लोग इसी तरह मेल जोल के साथ जहाँ जब भी हम इसी मोहब्बत और खुलूस से जमा होते रहें, इस मोहब्बत और खुलूस को बढ़ाते रहिएगा, इसमें कमी ना करिएगा। आमीन। जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने भी इसको अपनाया है और जो आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला उनमें भी ये खुसूसियात दीजिएगा। और अगर हम लोगों में कुछ कमियां हैं, जो नए लोग जो सोच रहे हैं उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं, मगर ये मकसद जो था इसको पूरा करिएगा। और जो लोग हम लोग आप राज़िक़ हैं, सबको रिज़्क़ देने वाले हैं, सबकी मग़फ़िरत करने वाले हैं। जो लोग दिल से अंदर ही अंदर या बोल के आपसे जो दुआ मांग रहे हैं इस वक्त या जब भी, उनकी दुआ कबूल करिएगा। यहाँ सब लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं, मैं तो बहुत छोटी हस्ती हूँ। मैं आपसे क्या, बस आपसे सिर्फ यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको नेक राह दिखाइएगा, हम लोग बेराह ना हो और अगर कभी बेराह हो जाए तो हमको राह पर ले आइएगा। या अल्लाह सुब्हाना ताला जो लोग हमारे साथ से चले गए हैं, जहाँ सबको जाना है, बरहक है जाना जहाँ सबका बरज़ख में, उनकी कब्र वसी करिएगा, उन सब की कब्र वसी करिएगा, उनको जहन्नम की आग से बचाइएगा, दज्जाल के फितने से हम लोगों को भी बचाइएगा और जन्नतुल फिरदौस में सबको जगह दीजिएगा। सबको इस काबिल बना दीजिए कि हम लोग उस जन्नत के दरवाज़े से दाखिल हों जो कि रोज़ेदारों के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होने का दरवाज़ा है जन्नत का, रयान। या अल्लाह सुब्हाना ताला हम लोग सब इस काबिल हो जाएं कि उसी दरवाज़े से दाखिल हों। वो तो आप बेहतर जानते हैं कि कौन कैसा, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, नियत तो आप ही जानते हैं, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियाते, आप जानने वाले हैं कि हमारे एक्शंस जो हैं आर जज्ड बाय इंटेंशंस, और हमारी नियत सबकी नेक है यहाँ पे जमा होने की। और आगे भी रखिएगा कि हम लोग इसी मेल जोल के साथ आपके साथ रहें। और हर सिजदे में ये दुआ मांगती हूँ, और हर सिजदे में हम लोग सब ये दुआ मांगेंगे, अपनी तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। ये हिम्मत दीजिए सबको कि खुल करके भी, और जो लोग खुल के नहीं कर पाए वो नफिल नमाज पढ़ करके या अल्लाह अपनी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, क्योंकि आपने कुरान में भी कहा है और हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो अपने गुनाह
समझ ले कि उसने गलती की है और वो उससे इस्तिग़फ़ार कर ले तो मैं उसको माफ़ करूँगा। तो या अल्लाह हम लोग सब में ये हिम्मत दीजिए कि आज अब जो असर की नमाज़ हो रही है, जो कबूलियत का वक्त होता है, असर और मगरिब से पहले थोड़ा और फजर से थोड़ा पहले, उसमें हम लोग आपसे तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हम लोगों की तौबा, हम लोगों की दुआ और हर चीज़ आप कबूल करने वाले हैं और या अल्लाह आप कबूल करिए, आमीन। सबसे बड़ी बात जो मैंने उसमें सीखी वो यही थी कि कैसे बड़े भाई का सब लोग जो 4 भाई थे उसमें बड़े भाई की बात मानते थे और उस वजह से मेरे ख़्याल से हम लोग आज यहाँ हैं इस तरह टुगेदर कि हम लोग कभी उसमें वो नहीं हुए। और I was really looking forward to Ubaid Dada being here, but unfortunately he couldn't be. और इसलिए मैं फवाद चाचा से कहूँगा क्योंकि आप सबसे बड़े घर के वो हैं, तो आप हम लोगों के लिए कुछ दुआ करें थोड़ी सी, कोई भी इनफॉर्मल कुछ भी, सब जो सारी फैमिली की। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग इस 3 दिन में हम लोग जो यहाँ पर सब आज जमा हुए, और ये 3 दिन नहीं बल्कि इसमें महीनों से, इसमें शिराज को हम क्रेडिट देंगे कि महीनों से क्या 1.5-2 साल से तकरीबन ये लगे थे कि किसी तरह से एक ये मौका आए कि हम लोग सब बिना कोई ख़ास तकरीब के जमा हो एक जगह। शादी में, ब्याह में हम लोग सब जमा होते हैं या कोई और ओकेजन हो, लेकिन बिना किसी तकरीब के सब जमा हो, ये सिर्फ सोचना भी हम समझते हैं कि एक ये जो हम लोग के ख़ानदान की मजबूती की एक निशानी है कि ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों के ख़ानदान में हो सकती है। हम लोग के ख़ानदान में जो हमने ये बचपन से देखा और इसको और मजबूती से हमको ये यकीन इस चीज़ पर होता चला गया कि अब किसी भी ख़ानदान में देखिए कि जब वो साथ रहते हैं तो कुछ दिन बाद सुना जाता है कि वहाँ पर आपस में भाइयों ही में उनके हिस्सों में दीवारें उठ गईं और अलग अलग उन लोगों के घर बांट दिए गए। लेकिन ये एक वो जगह है कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग साथ आते हैं और साथ मिलते हैं, जिसकी कि मिसाल हर जगह दी जाती है दूसरे गाँवों में और दूसरे जगहों पे, कि हम लोग जितना साथ रहते हैं उतनी ही वो दीवारें यहाँ पर हटती हैं। और आज देखिए कि हम लोग सब आज जमा हुए हैं, तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि कौन किस घर का है, किस जगह का है, ये किसी को नहीं मालूम। ये मालूम है कि हम इस फाटक में, इस कोठी के और इस बड़े गांव के हैं, इस ख़ानदान के हैं, इस बदवाई ख़ानदान के हैं, कि जहाँ कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि दी जाती है। और इसकी जो लोग हुए, जो इसकी जो इस ख़ानदान को जो जाना जाता है, वो उन लोगों की, उन बुज़ुर्गों की वजह से है कि जो गुज़रे हैं, जो हमारे दादा, हमारे परदादा और हमारे वालिदैन जो हैं उनकी वजह से जाना जाता है, हम लोग जाने जाते हैं। हम उन लोगों को इस बहाने घर पे तो हम लोग बैठ के याद करते हैं, हर वक्त याद करते हैं, लेकिन आज हम लोग सब मिल के जिस तरह से हम लोगों ने उनको फिर से याद किया, और जो नई नस्ल है उसमें हम भी शामिल हैं, और उसके बाद की जो नस्लें हैं उन लोगों को जिस तरह से ये बताने की कोशिश की कि हम लोग की पहचान क्या है और क्यों है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ एक बात है शिराज की भी। और उसके बाद आप सब की, हमारे जितने मामू हैं, चचा हैं यहाँ पर, जितने सब की, हम लोगों का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा नहीं बल्कि हम उनका ये एहसान मानते हैं कि वो हमको उतना ही अपने लड़के की तरह बिल्कुल समझते हैं। लोग कहते हैं, हमको ये भी है कि हमारे माँ बाप के गुज़रने के बाद शायद ये होता है कि कोई और नहीं है बुज़ुर्ग, लेकिन हमको कभी ऐसा यहाँ पर नहीं लगा, क्योंकि हमारे आप सब बुज़ुर्ग और आप सब हमारे वो हैं कि जिनका हाथ हमारे सर पे हमेशा रहता है। और जब ये इस प्रोग्राम की बात शुरू हुई थी कि फ़ंड कलेक्शन हो, इसमें सबसे पहले शायद अब्बा ने कहा था कि इसका पैसा दिया जाए, और शायद शिराज इस बात के गवाह हैं कि मानेंगे इस चीज़ को कि वो अस्पताल में थे, लेकिन इसका पैसा सबसे पहले उन्होंने दिलवाया।
कि उनको ये खुशी थी कि ये एक ऐसी चीज़ हो रही है कि ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि वो जाएं और इसमें वो भी उन लोगों से मिलें कि जो वो एक दूसरे को नाम से, एक दूसरे को रिश्ते से तो सब जानते हैं, लेकिन साथ रह के एक दूसरे की तबीयत से वाकफियत नहीं होती है इतनी। वो मकसद था कि यहाँ पर आके सब एक दूसरे को जानेंगे और पहचानेंगे, जो आज हम समझते हैं कि बहुत बहुत हद तक की पूरा हुआ, जबकि 2-3 दिन ये कुछ नहीं होते हैं। हम लोग सालों रहे तो शायद एक दूसरे को जाने, लेकिन कम से कम पहचान तो सकते हैं एक दूसरे को। ये है कि आइंदा कभी भी कहीं भी ये जो नस्लें जो आज हमारी मान ली अफगान हैं, बेटे छोटे हमारे, ये कहीं जाएंगे तो आप सब लोगों को पहचानेंगे। और खुशी की बात यह है कि आप लोग पहचानेंगे कि ये हमारे बेटे हैं, और आपके जब सलाम का जवाब देंगे तो आपको मालूम होगा कि आप किसको दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है, और ये सिर्फ हमारे ख़ानदान की है। तो इसलिए जब अब्बा को पता चला था कि ये एक प्रोग्राम इस तरह का है तो वो बेहद खुश थे। अफसोस की बात कि हाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि उनकी बातें, उनकी यादें हमारे जैसे हमारे दिलों में वैसे ही आप लोगों की उसमें। उसके अलावा जैसे सुमना ने कहा, और वाकई में दिल छूने वाली वो बात है जिस तरह से सुमना ने कहा, और ये बात सही है कि वो बेहद इनको क्या सभी जितने लोग हैं और जितनी नई सब बहुएँ आई हैं, बल्कि इस घर के सब लोगों को बहुत ज़्यादा वो करते थे कि हर तरह से उनको इज़्ज़त देते थे। और जब शिराज से हमारी बात हुई, शिराज ने कहा कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ा दें और आगे वो कर दें, तो इसका ये सलूशन नहीं था। और हमने शिराज से भी कहा, हमने कहा कि नहीं बिल्कुल ना बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने से कुछ नहीं। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि सब एक दूसरे को जानने के लिए सब मिल रहे हैं, ज़्यादा पहचानने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको वैसे ही रखो, वैसे ही इस प्रोग्राम को करो। तो हमारा कुछ इसमें हमारा भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये प्रोग्राम हो उसी तरह से, और हमने भी कोई इजाज़त नहीं दी, बल्कि हम इस पूरे BBB जो है इसके हम एक हिस्सा हम बन सके, ये हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है। और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह से, और आगे जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, कभी भी कुछ हो, तो हमसे आप जो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कि हम आपके साथ खड़े होकर काम करवाएंगे, हमेशा वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारा ख़ानदान, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हम लोगों को सिखाया है, जो हम लोगों को बताया है कि किस तरह से आपस में मिल के रहो, हम दुआ करते हैं कि वैसे ही हमेशा और हमेशा हम लोग वैसे बने रहें, जिसकी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाए, और कभी कोई नज़र ना लगे, इसकी सबसे ज़्यादा हम दुआ करते हैं। क्योंकि ये चीज़ दुनिया में शायद एक ऐसा अकेला ख़ानदान है कि जहाँ ये चीज़ है, उसकी नज़र अगर खुदा न खास्ता किसी की लग गई तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी इस दुनिया से। शुक्रिया। लंच लग गया है और अब हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सून, मतलब ऑन द नेक्स्ट BBB। हाँ एक सेकेंड आप आई टेल यू व्हेन यू आर ऑनलाइन। जी कहिए। शिराज जी, सिस्टम पे तुम जो सबको भेज रहे हो, आप सब लोग आपको सुन रहे हैं, सुनो, हम एक भी नहीं देख पाए क्योंकि हमें ये सब आता ही नहीं। हम सीधा सादा ईमेल खोलते हैं, ईमेल हमारे नाम होता है, तो सब आपको सुन रहे हैं, आपको सबसे कुछ कहना है? आपको ये कहना है शिराज, जो तुम इतने महीनों से ये सब करते हो, आपको सबको एक सेकेंड। हसन भाई इस वक्त यहाँ सब जमा है, आपके मैसेज को सुनना चाहते हैं सिस्टम के लिए। आप शिराज से फिर बात कर लीजिएगा। अभी ऑल द फैमिली मेंबर्स आर हियर, एनीथिंग यू वांट टू टॉक, आपको याद कर रहे हैं, एंड पीपल यू प्लीज शेयर एंड से। यू आर ऑन द माइक। ओके, कैसे सुनोगे? लाउड स्पीकर तो है हाँ, लाउड स्पीकर पे सब सुन रहे हैं आपको। इट इज ऑन, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। तुम तो बोलो भाई, क्या समझ रहे हो? सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों में अभी भी जज्बा मौजूद है, अभी भी अपनी वैल्यूज और अपने रूट्स को नहीं भूले हैं, जिसको जो कम होता जा रहा था, जिसको फिर से उजागर करने के लिए किसी ने ये बेड़ा उठाया। जिसने भी उठाया, वो जिन लोगों ने भी उठाया, उनको हम सलाम करते हैं। और बस इसका ये है कि अब हम चाहते हैं ये सिर्फ ये जो कव्वालियाँ हुई हैं, मुशाहदे हुए हैं, ये सब हुआ है, मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होना चाहिए।
जितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं जो नेक्स्ट एंड आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं, उनको ये बताना चाहिए कि हम लोग क्या पहले किया करते थे और कैसे रहा करते थे और कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये कड़ी जो है ये टूट रही है क्योंकि लोगों को परवाह नहीं है। इन लोगों को परवाह करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि छुट्टियां हो तो नैनीताल, लंदन, अमेरिका, बेंगलोर, कलकत्ता न जाए, कम से कम 10 दिन तक के लिए सबके सब ये छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटी पहुंच है, 10 दिन के लिए बड़े गाँव चले जाया खुद तो आने के लिए आए। इनको मालूम रहेगा कि लोग हैं कौन, कहाँ के हैं, कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए इन लोगों को। जी, ये जी। बहुत जरूरी है। देखो, preach before practice। ये सबसे एंजॉय किए, लेकिन सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तफरीह जो होगी हम सबकी, तो फायदा जो होगा वो इन लोगों को साल में एक बार कम से कम जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा घर बनता है, ये नहीं है। माशाअल्लाह सब है, लोग भी आए, अदाओ मामू है, सभी लोग हैं वहाँ, उनके घर जाके रहे। हम लोग ये ख्याल रखते ही है किसी का घर अगर बंद है तो दूसरा उनका घर भरा हुआ है, उसमें जाए पहले। ये घड़ी नहीं टूटना चाहिए, ये जो कि तकरीबन टूट रही है। लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है। कोशिश ये करें कि लोग कोई छोटी जनरेशन वाले जिनकी छुट्टियां साथ हो रही हैं तो आपस में तय करें कि हम लोग जाने, चलो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। जी जी जी। पहचान पाएंगे। अच्छा हसन, थैंक यू वेरी मच। तुमको जानकर खुशी होगी, कल रात को महिलाना के सहन में नौटंकी का भी प्रोग्राम हुआ था। तुम्हारी वहाँ के नौटंकी